अखिल भारतीय क्षत्रिय कलौटा समाज द्वारा देपालपुर स्थित 24 अवतार मंदिर से गोमटगिरी स्थित मां कालका मंदिर तक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। गोमटगिरी पहुंचकर कालका मां को भक्तों ने आस्था और श्रद्धा के साथ चुनरी ओढ़ाई और सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए माता से कामना की। भव्य चुनरी यात्रा के चलते देपालपुर से गोमटगिरी तक पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गूंज उठा। क्षत्रिय कलौटा समाज की अगुवाई में निकली चुनरी यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने सितारों से जड़ी चुनरी यात्रा में अपनी सहभागिता दिखाते हुए पूरा माहौल भक्ति के रंग से सराबोर कर दिया। पिछले 11 वर्षों से क्षत्रिय कलौटा समाज द्वारा चुनरी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। चुनरी यात्रा में सभी कलौटा समाजजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चुनरी यात्रा का पूरे रास्ते भरने को मंच से भव्य स्वागत किया गया। हाथोड़ ने कलौटा समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा मंच लगाकर चुनरी यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जनपद पंचायत इंदौर के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र मंडलोई ने बताया कि माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना हुआ है। सभी समाजजनों ने गौरवमयी चुनरी यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई। सभी की भावना थी कि ये यात्रा अच्छी निकले और पहले की अपेक्षा इस बार यात्रा में लोगों का उत्साह 4 गुना दिखाई दिया। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी भौरासला निवासी सुरेश पटेल ने बताया कि सभी समाजजनों के सहयोग से भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई और हाथोड़ ने चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सुरेश पटेल ने कहा कि इसी तरह मां कालका का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। समाज के विक्रम सिसोदिया ने बताया कि चुनरी यात्रा में सभी का अपार स्नेह और आस्था दिखाई दी और माता रानी के आशीर्वाद से हाथोड़ ने चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। _ नरेंद्र मंडलोई _ सुरेश पटेल _ विक्रम सिसोदिया। किस तरह का स्वागत किया? एक तो बहुत बढ़िया स्वागत समाज के लिए वो रखा गया था और समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबका सहयोग रिया और सहयोग करते ही रहेंगे समाज का और अच्छा है कि ऐसे ही चलता रहे हमेशा। 2 साल के बाद हाँ बहुत ज़्यादा आपने किस तरह से स्वागत किया? बहुत ज़्यादा उत्साह। आपका परिचय? सुरेश पटेल बोला। संगठन के द्वारा जो ये चुनरी यात्रा निकाली गई है 24 अवतार मंदिर से लेकर गोमटगिरी तक, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उत्साह 2 साल के बाद दिखाई दिया और यात्रा कैसी रही? क्या एक लंबे समय बाद 2 वर्ष कोरोना के कार्यकाल में बीता था। इस कारण लोगों में मतलब समाज के अंदर काफ़ी उत्साह था। ये तो इससे और 4 गुना होती क्योंकि सोयाबीन का सीजन था। इसके बाद भी कटाई का समय, किसानों का पानी की ऊपर से समस्याएं हैं, इसके बाद भी लोगों का जो उत्साह था वो पहले से कई गुना अधिक था और सबकी ये भावना थी कि ये यात्रा अच्छी निकले, शानदार निकले। कोरोना के कार्यकाल से जो लोग हम बचे हैं, कालका माँ का आशीर्वाद है कि आज हम सब यहाँ आपके सामने एकत्रित हुए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी ये निश्चय किया था कि हम हमारे समाज की जो ये यात्रा निकल रही है, गौरवमयी यात्रा है, माँ की चुनरी यात्रा है, इसका हम स्वागत करें। हमने तुरंत में एक ऐसा सब लोगों ने, हम साथियों ने विचार किया। सुरेश पटेल जी है, हमारे विक्रम सिसोदिया जी है और सभी साथी, हंसराज जी मंडलोई है। हम सब ने एक विचार किया कि हम क्यों ना हमारे समाज की यात्रा का हाथोद में स्वागत करें और उसी तात्पर्य में हमने यहाँ स्वागत रखा था
और हमने स्वागत किया और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने चुनरी यात्रा का स्वागत किया और माँ के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। मैं नरेंद्र मंडलोई, उपाध्यक्ष पूर्व जनपद पंचायत इंदौर, और वैसे मैं समाज का एक कार्यकर्ता हूँ और विधायक बापू सिंह जी मंडलोई का भतीजा हूँ और ग्राम बेगमखेड़ी का निवासी हूँ। वरिष्ठ सब दिखाई दिए इस यात्रा में। आज इस अखिल भारतीय क्षत्रिय कलौता समाज युवा जो संगठन द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई, इसमें अपार स्नेह था और अंदर गांव में महिलाएं तक स्वागत के लिए खड़ी, हाथोद गांव में अंदर से जो रैली अपनी यात्रा निकल रही है चुनरी यात्रा, और बालिकाएं भी हैं, वरिष्ठ बुजुर्ग भी हैं और युवा साथी भी हैं। और 2 साल बाद निकलने के बाद लोगों में इतनी उत्साह है कि माता रानी ने कहीं न कहीं कृपा दृष्टि करके ये माता रानी के आशीर्वाद से जो है कोरोना से बचे, और माता रानी का आशीर्वाद ही रहा है। एक बार परशुराम जी ने कहा था कि क्षत्रियों का वंश मिटा दूंगा, उसी प्रकार माता रानी ने हमारी रक्षा की, और कोरोना भी एक ये जो हमारे साथ विकट परिस्थिति थी उसमें भी माता रानी ने हमारी रक्षा की। तो इसी भव्य आयोजन को लेकर सभी समाज के एकत्रित युवा साथियों, वरिष्ठ जन, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, उनका भी अपार स्नेह और प्यार मिला। उन सब ने हमको आशीर्वाद दिया कि बेटा ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए और समाज में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अच्छे काम के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। ये मंच हमने अजब सिंह जी पटेल साहब, हमारे श्री हरि कृषि सेवा केंद्र मेन रोड देपालपुर के यहाँ, आदरणीय हमारे मंडलोई जी और हंसराज जी मंडलोई कदवाली और नरेंद्र जी मंडलोई पूर्व हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हमने यहाँ लगाया। और इसमें जल सेवा का जो व्यवस्था थी, उनने कहा कि अजब भाई ने कि अजब सिंह जी पटेल साहब ने कि जल सेवा मेरी तरफ से रहेगी, तो फल सेवा मंडलोई जी की तरफ से, मंच सेवा मंडलोई जी की तरफ से, और सारी व्यवस्थाएं मंडलोई जी, मंडलोई परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बेगमखेड़ी गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आकर इस मंच लगाया और इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। ऐसे मंडलोई परिवार को भी बधाई देता हूँ। मेरा परिचय, मैं विक्रम सिसोदिया हूँ और रोजड़ी गांव का रहने वाला हूं, और मेरी धर्मपत्नी वर्तमान में जनपद पंचायत में प्रतिनिधि है, तो मैं उसका प्रतिनिधि हूं। और आप सबको माता रानी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।